हेलो हमारे दोस्तों, बेहद ही स्वागत है आपका डिवाइन पीरियड की एक और बहुत आश्चर्य से भरपूर वीडियो के साथ। आज का सफर शुरू करने से पहले हमें आपके द्वारा मिल रहे प्यार के लिए बेहद बेहद धन्यवाद। कृपया ये प्यार बनाए रखें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज का सफर एक खौफनाक प्रजाति के बारे में है, यानी राक्षसों के बारे में, जिन्होंने खूब कोशिश कर ली पर फिर भी वो भगवान के आगे अपना अस्तित्व ना बना पाए। प्राचीन काल में सुर, असुर, देव, दानव, दैत्य, रक्ष, यक्ष, दक्ष, किन्नर, निषाद, वानर, गंधर्व, नाग आदि जातियां थीं। राक्षसों को पहले रक्ष कहा जाता था। रक्ष का अर्थ है जो समाज की रक्षा करे। जी हाँ दोस्तों, राक्षस लोग पहले रक्षा करने के लिए नियुक्त हुए थे, लेकिन बाद में इनकी प्रवृत्तियां बदलने के कारण और अपने कर्मों के कारण ये बदनाम हुए। देवताओं की उत्पत्ति अदिति से, असुरों की दिति से, दानवों की धनु, कुद्र से नाग की मानी जाती है। पुराणों के अनुसार कश्यप की सुरसा नामक रानी से यतुधान यानी राक्षस उत्पन्न हुए। लेकिन एक कथा के अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा ने समुद्रगत जल और प्राणियों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया। उनमें से कुछ प्राणियों ने रक्षा की जिम्मेदारी संभाली और वो राक्षस कहलाए। दोस्तों, राक्षसों का प्रतिनिधित्व इन दोनों भाइयों को सौंपा गया। हेती और प्रहेती, ये दोनों भी दैत्यों के प्रतिनिधि मधु और कैटब के समान ही बलशाली और पराक्रमी थे। प्रहेती धर्मात्मा था तो हेती को राजपाट और राजनीति में ज्यादा रुचि थी। रामायण काल में राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया था। राक्षसों में मायावी शक्तियां होती थी। वे अपनी शक्ति से देव और मानव दोनों को आतंकित करते रहते थे। दोस्तों, आइए जानते हैं रामायण काल के कुछ राक्षस के बारे में जिनका डंका बजता था। दोस्तों, आइए बात करते हैं पहले राक्षस की उत्पत्ति के बारे में। 200 राक्षसों का भार 2 लोगों को सौंपा गया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। हेती और प्रहेती ये दोनों भाई थे। हेती ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कालकी पुत्र भया से विवाह किया। भया ने विद्युतकेश नाम के पुत्र को जन्म दिया। उसका विवाह संध्या की पुत्री सालकटंकाटा से हुआ, जिसने अपने नवजात पुत्र को लवारिस छोड़ दिया। विद्युतकेश ने भी उस पुत्र की कोई परवाह नहीं करी। बस यहीं से राक्षसों की जाति में बदलाव आया। दोस्तों, शिव और माँ पार्वती की उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान करी। उस अबोध बालक को त्याग देने के कारण माँ पार्वती ने राक्षसों को श्राप दिया कि अब से राक्षस जाति की स्त्रियां जल्द गर्भ धारण करेंगी और उनके पुत्र तत्काल बढ़कर माता के समान अवस्था में धारण करेंगे। इस श्राप से राक्षसों में शारीरिक आकर्षण कम, विकरालता ज्यादा रही। शिव और माँ पार्वती ने उस बालक का नाम सुकेश रखा। शिव के वरदान के कारण वह निडर था। शिव जी ने उसे एक विमान भी दिया था। सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया। देववती से सुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। इन तीनों के कारण राक्षस जाति को विस्तार और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं सबसे भयावह राक्षसों के बारे में। पहला राक्षस रावण। दोस्तों, रावण ने रक्ष प्रथा या रक्ष पंथ की स्थापना की थी। माली की पुत्री कैकसी रावण की माता थी। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मार्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी था तथा बहुविद्याओं का जानकार था। राक्षसों के प्रति उसके लगाव के चलते उसे राक्षसों का मुखिया घोषित कर दिया गया। रावण ने लंका को नए सिरे से बसाकर राक्षस जाति को एकजुट किया और फिर राक्षस राज कायम किया। उसने लंका को कुबेर से छीना। दोस्तों, उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इन सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। रावण ने रक्ष संस्कृति का विस्तार किया। रावण ने कुबेर से लंका और उनका विमान छीना। रावण ने राम की सीता का हरण किया और अभिमानी रावण ने शिव का अपमान किया। विद्वान होने के बावजूद रावण क्रूर, अभिमानी, दम्भी और अत्याचारी था। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कालनेमी की। दोस्तों, कालनेमी राक्षस रावण का विश्वस्त अनुचर था। वह भयंकर, मायावी और क्रूर था। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। रावण ने इसे बहुत ही कठिन कार्य सौंपा था। जब राम रावण का युद्ध में लक्ष्मण बेहोश हो गए थे, तब हनुमान जी को
तुरंत ही संजीवनी लाने को कहा गया था। हनुमान जी जब द्रोणाचाल की ओर चले तो रावण ने उनके मार्ग में विघ्न उपस्थित करने के लिए कालनेमी को भेजा। कालनेमी ने अपनी माया से तालाब, मंदिर और सुंदर बगीचा बनाया और वह वहीं एक ऋषि का वेश धारण कर मार्ग में बैठ गया। हनुमान जी ने उस स्थान को देखकर वहां जलपान करने के लिए रुकने का मन बनाया। जैसे ही तालाब में उतरे तो तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। फिर उन्होंने अपनी पूंछ से कालनेमी को जकड़कर उसका वध कर दिया। दोस्तों आइए बात करते हैं सुबाहु के बारे में। दोस्तों ताड़का के पिता का नाम सुकेतु यक्ष और पति का नाम सुंद था। अगस्त्य मुनि के शाप के चलते इसका सुंदर चेहरा कुरूप हो गया था, इसलिए उसने ऋषियों से बदला लेने की ठानी थी। वह आए दिन अपने पुत्रों के साथ मुनियों को सताती रहती थी। यह अयोध्या के समीप स्थित सुंदर वन में अपने पति और 2 पुत्रों सुबाहु और मारीच के साथ रहती थी। ताड़का के शरीर में 1000 हाथियों का बल था। उसके कारण ही सुंदरवन को पहले ताड़का वन कहा जाता था। सुबाहु भी भयंकर था और वह प्रतिदिन ऋषियों के यज्ञ में उत्पात मचाता था। उसी वन में विश्वामित्र नाम सहित अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। विश्वामित्र के एक यज्ञ के दौरान राजा दशरथ ने अनुरोध कर एक दिन राम और लक्ष्मण को अपने साथ सुंदरवन ले गए। श्री राम ने ताड़का का और विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन सुबाहु का वध कर दिया। राम के बाण से मारीच आहत होकर दूर दक्षिण में समुद्र तट पर जा गिरा। और दोस्तों आइए बात करते हैं जो समुद्र तट के बीच में जा गिरा मारीच की। दोस्तों राम के तीर से बचने के लिए ताड़का पुत्र मारीच ने रावण की शरण ली। मारीच लंका के राजा रावण का मामा था। जब शूर्पणखा ने रावण को अपने अपमान की कथा सुनाई तो रावण ने सीताहरण की योजना बनाई। सीताहरण के दौरान रावण ने मारीच की मायावी बुद्धि की सहायता ली। रावण महासागर पार करके गोकर्ण में स्थित तीर्थ में पहुंचा। वहां राम के डर से मारीच छुपा हुआ था। दोस्तों रावण को देखकर मारीच ने कहा, राक्षस राज ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी जो आपको मेरे पास आना पड़ा। रावण ने गुस्से से भरकर कहा कि राम और लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक कान काट दिए और अब हमें उनसे बदला लेना होगा। मारीच ने कहा, हे रावण, श्री रामचंद्र जी के पास जाने में तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। मैं उनका पराक्रम जानता हूँ। भला इस जगत में ऐसा कौन है जो उनके बाणों के वेग को सह पाए। रावण ने मारीच पर क्रोधित होकर कहा, तुम मेरी बात नहीं मानेगा तो निश्चय ही तुझे अभी मौत के घाट उतार दूंगा। मारीच ने मन ही मन सोचा, यदि मृत्यु निश्चित है तो श्रेष्ठ पुरुष के हाथों मरना ज्यादा अच्छा होगा। फिर मारीच ने पूछा, अच्छा बताओ मुझे क्या करना होगा। रावण ने कहा, तुम एक सुंदर हिरण का रूप बनाओ जिसके सींग रत्नमय प्रतीत हो, शरीर भी चित्र विचित्र रत्नों से जड़ा हुआ प्रतीत हो। ऐसा रूप बनाओ कि सीता मोहित हो जाए। अगर वो मोहित हो गई तो वो राम जी को तुम्हें पकड़ने भेजेंगी। इस दौरान मैं उनको हर कर ले आऊंगा। मारीच ने रावण के कहे अनुसार ही कार्य किया और रावण अपनी योजना में सफल रहा। इधर राम के बाण से मारीच मारा गया। दोस्तों ये सफर अधूरा रहेगा हमारे 5वें राक्षस कुंभकर्ण के बिना। जी हाँ दोस्तों, ये रावण का भाई था जो 6 महीने बाद एक दिन जागता था और भोजन करके फिर सो जाता था, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से निद्रासन का वरदान मांगा था। कुंभकर्ण ने श्री राम और रावण युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे राम सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम जी ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण मारा गया। दोस्तों आइए आगे बात करते हैं कबंध के बारे में। दोस्तों सीता जी की खोज में लगे राम लक्ष्मण को दंडक वन में अचानक ही एक विचित्र दानव दिखा जिसका मस्तक और गला नहीं थे। उसकी केवल एक आंख थी और वो ही नजर आ रही थी। वह विशालकाय और भयानक था। उस विचित्र दैत्य का नाम कबंध था। कबंध ने राम और लक्ष्मण को एक साथ पकड़ लिया। राम और लक्ष्मण ने कबंध की दोनों भुजाएं काट डाली। कबंध ने भूमि पर गिरकर पूछा, आप कौन वीर है। परिचय जानकर कबंध बोला, ये मेरा भाग्य है, आपने मुझे बंधन मुक्त कर दिया। कबंध ने कहा, मैं धनु का पुत्र कबंध बहुत पराक्रमी तथा सुंदर था। राक्षस जैसी भीषण आकृति बनाकर मैं ऋषियों को डराया करता था, इसलिए मेरा ये हाल हो गया था। दोस्तों आइए अब बात करते हैं अहिरावण के बारे में। अहिरावण पाताल में स्थित रावण का मित्र था
जिसने युद्ध के दौरान रावण के कहने पर आकाश मार्ग से राम शिविर में उतरकर राम लक्ष्मण का अपहरण किया। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए विभीषण के भेष में राम के लिए शिविर में घुसकर अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे और वहां उनकी भेंट उनके ही पुत्र मकरध्वज से हुई। उनको मकरध्वज के साथ लड़ाई लड़ना पड़ा क्योंकि मकरध्वज अहिरावण का द्वारपाल था। मकरध्वज ने कहा, अहिरावण का अंत करना है तो इन 5 दीपकों को एक साथ एक ही समय में बुझाना होगा। ये रहस्य ज्ञात होते ही हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण किया। उत्तर दिशा में विराट मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इन 5 मुखों को धारण करके उन्होंने एक साथ सारे दीपकों को बुझाकर अहिरावण का अंत किया और श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त किया। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। तो दोस्तों, ये था आज का आपका हमारा सफर। आशा करते हैं कि आज भी हम आपको अपने साथ इस वीडियो में बनाकर रख पाए होंगे। आपकी कुशल और मंगल कामना के साथ जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपने नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।